सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हूँ, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हूँ जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमें आसमां तक जाना है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। हमें आसमां तक जाना है, हमें रास्ता खुद बनाना है। मित्रों, मैं आज एक नया सेशन लेके आया हूँ, इसका नाम मैं रखा हूँ। मैं क्या, ये मेरे एक स्टूडेंट का सजेशन है, वही नाम मैं सजेस्ट कर देता हूँ। चूँकि मैं हारा हूँ तो अपने बच्चों से, इसलिए उसका ये सजेशन था कि इस सीरीज़ का नाम रखा जाए टॉपर 2। तो मैं इस करंट अफेयर की सीरीज़ का नाम टॉपर 2 के नाम से इस सीरीज को चलाऊंगा और प्रत्येक डे को आपको सुबह 6 बजे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ साथ क्या मिलेगी, ये करंट अफेयर की आपको ये सीरीज मिल जाएगी। और आप देश दुनिया की खबरों से सिर्फ 10 मिनट में बहुत सारी चीज़ों को जान लेंगे और बहुत कुछ कर सकते हैं। ख़ास तौर से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। लेकिन जो नहीं भी पढ़ने वाले हैं, सिर्फ घर पे रहते हैं, घर का काम करते हैं, उनके लिए भी उपयोगी होगा। चूँकि सभी जानते हैं कि विद्या विहीना पशुभी समाना, जो विद्या से विहीन होता है मित्रों, वह क्या होता है, पशु के समान होता है। इसलिए विद्या का अर्जन जरूरी है, इसलिए ज्ञान अर्जन जरूरी है। आप घर पे बैठे रहें फिर भी पढ़ते रहें, कुछ न कुछ जानते रहें। तो मैं इस सीरीज का स्टार्ट करता हूं। इसका शुभारंभ श्री गणेश आज इस से करता हूं। आज कम क्वेश्चन लेके आया हूं, थोड़ी कम चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आगे चल करके इसको बहुत बृहद, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको लगे कि हाँ, मेरे गुरुजी मुझे अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही यूजफुल है। स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, आज 27 सितंबर है, आप सभी जानते हैं 27 सितंबर का पहला करंट अफेयर में उठाता हूं। कहां से, मध्य प्रदेश राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया गया है, किसको बनाया गया है? हाल ही में ऐसा किया गया है। उसका नाम है वीरांगना दुर्गाबाई टाइगर रिजर्व। क्या है? वीरांगना दुर्गाबाई टाइगर रिजर्व। आप सभी जानते हैं मित्रों कि टाइगर रिजर्व में क्या किया जाता है, टाइगरों को सुरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर गोल्ड जीता है? भारतीय महिला टीम ने किस देश को हरा करके गोल्ड जीता है? गोल्ड मेडल कहां से जीता है? श्रीलंका को हरा करके। किस देश को हरा करके? श्रीलंका को। उसके बाद देखिए मित्रों, मैं यहां सिर्फ इतना बता रहा हूं, लेकिन ये बताने का आशय मेरा है, जैसे आपको भारतीय क्रिकेट टीम बताया तो भारतीय क्रिकेट टीम, तुरंत आप महिला पुरुष की बात आई, महिला आई तो महिला क्रिकेट टीम में कौन कौन है? मुख्य रूप से उसके कैप्टन, उप कैप्टन का नाम जरूर देखें, और पुरुष टीम जो है उसके कैप्टन और जो उप कैप्टन है उनको जरूर देखें। इससे क्या होगा, आपका विस्तार होगा और धीरे धीरे करके आपके पास बहुत सारा भंडार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 25 सितंबर को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया? 25 सितंबर को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया? देखिए, ये जो होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं 25 दिसंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया? ये आपका मनाया गया विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया 25 सितंबर को। मैं दिसंबर बोल दिया हूं मिस्टेक से, सितंबर। 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व फार्मासिस्ट दिवस। उसके बाद भारत के किस स्थान पर भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया? ये आपको बताना है। तो भारत के किस स्थान पर भारत, ये देखिए ये महत्वपूर्ण है, ये आपका करंट अफेयर बहुत घुमा फिरा के प्रश्न बना सकता है। ऐसा बना सकता है कि भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर किया गया, तो आपको बताना है नई दिल्ली में। अब इससे ये प्रश्न भी हो सकता है, इसका उद्घाटन किसने किया, ये भी प्रश्न बनेगा। फिर ये भी बन सकता है कि भारत के किस राज्य में यह शिखर सम्मेलन हुआ, ऊर्जा शिखर सम्मेलन। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी रखनी है बच्चों। फिर अगला है त्योहार से संबंधित। त्योहार भी बहुत ज्यादा हमारे देश में मनाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में कर्मा पूजा त्योहार, भारत के किस राज्य में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया? तो आपको क्या बताना है? झारखंड, या झारखंड राज्य में अभी हाल ही में ये मनाया गया त्योहार है। अब देखो, जब
किसी प्रदेश या किसी देश का नाम आए वहां तुरंत याद करिए कि जैसे नई दिल्ली है, नई दिल्ली की राजधानी कहाँ है, आपको बताना है नई दिल्ली की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। उसके बाद झारखंड की राजधानी कहाँ है, झारखंड की राजधानी आपको तुरंत बताना है कहाँ है, रांची है। अब ये रांची हो गई। जैसे नई दिल्ली है, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। उसके बाद झारखंड अगर आ जाए तो झारखंड के सीएम कौन हैं, तो आपको ये हेमंत सोरेन जी जो हैं। ये कुल मिलाकर के आपको उस चीज़ को अगर पकड़ रहे हैं तो उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको पकड़ने की कोशिश करें। यही करंट अफेयर पढ़ने का असली तरीका है बच्चों। चूंकि हर चीज़ हम नहीं बता सकते, हम तो 2 4 5 चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन आप उसमें खोजिए क्या क्या बन सकता है। और जो आपको आ रहा है बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो हम जैसे गुरुजनों से पूछिए, बड़े भाइयों से पूछिए। और बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारा गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से आप सर्च कीजिए, अपने आप में ग्रो कीजिए। अगला क्या है बच्चों, छठा क्वेश्चन, आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में किस देश की टीम नंबर 1 बनी है। आईसीसी, अब आईसीसी आया था, आईसीसी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। कभी कभी तो मैंने तो पढ़ा है जहां तक कक्षा 10 में पूछता था आईसीसी का फुल फॉर्म। तो ये क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब है, तो आपको ये बताना है। फिर जो इंटरनेशनल होगा तो उसमें फिर क्या होगा, आप ये देखेंगे उसमें अध्यक्ष भी होंगे। जैसे आपका भारतीय क्रिकेट कुश्ती संघ है, भारतीय कुश्ती संघ थोड़ा जुड़ा हुआ था विवादों से, बृजभूषण की वजह से, बृजभूषण शरण की वजह से, इसलिए मैं थोड़ा वहाँ फोर्स कर रहा हूँ कि आप अपने आप को वहाँ डालें और उससे बहुत सारी चीज़ निकालें। तो आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में किस देश की टीम नंबर 1 बनी है, वह है अपना महान देश भारत। वह कौन सी टीम बनी है, भारतीय क्रिकेट टीम ने ये परचम फहराया है विश्व में। अगला क्या है, भारत के किस राज्य में पहला लाइट हाउस उत्सव मनाया गया, कौन सा, पहला लाइट हाउस उत्सव। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहला, जो पहला रहे उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा, चूंकि यह क्या है, ज्यादा पूछा जाता है। यही 2 4 बार हो जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पहला है इसलिए पूछा जाएगा। पहला लाइट हाउस उत्सव शुरू हुआ कहाँ हुआ है, आपके गोवा राज्य में। कहाँ हुआ है, गोवा राज्य में। अब गोवा राज्य में मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं कि मुख्यमंत्री का नाम आप कमेंट सेक्शन में देंगे, और इसका वो कहाँ है, इसकी राजधानी कहाँ है आपको बताना है। पणजी बता सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं बता दिया आंसर, एक आप बताएंगे, आपके लिए छोड़ देता हूं। उसके बाद कौन सा शहर 20वें पुस्तक मेले की मेजबानी कर रहा है, कौन सा शहर, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो 20वें पुस्तक मेले की मेजबानी कर रहा है, वह कौन है, लखनऊ। अपना कौन करेगा, लखनऊ। उसके बाद अगला क्या है, प्रथम आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास। क्या है, प्रथम आसियान, यहां भी प्रथम आया है, ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों। प्रथम आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX01N कहां पर आयोजित किया जाएगा, कहां पर आयोजित किया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो कहां पे किया जाएगा, ये देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में यह अभ्यास किया जाएगा। अब इंडोनेशिया है तो इंडोनेशिया के तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए आपके माइंड में कि आपको यहाँ की राजधानी, यहाँ की मुद्रा, यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। देखिए कुछ देशों में राष्ट्रपति होते हैं, कुछ में प्राइम मिनिस्टर, कुछ देशों में दोनों होते हैं। जैसे हमारा देश महान भारत, यहाँ राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। उसके बाद जैसे अमेरिका देश है, अमेरिका में PM नहीं होता है, ओनली कौन होता है, वहाँ पर राष्ट्रपति होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। इसकी राजधानी इंडोनेशिया की कहाँ है, जकार्ता है, आप जानते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, बन जाते हैं बच्चों। इतना प्यारे मेरे मित्रों, इतने क्वेश्चन मैं करा दिया। इसी प्रकार से सीरीज में ले आता रहूंगा, इसी प्रकार से हर क्वेश्चन पे थोड़ी थोड़ी टिप्पणी करता रहूंगा, जिससे आपको और बेहतर चीजें मिल सके। अब इसके बाद क्या है कि मैं एक क्वेश्चन आपके लिए रखता हूं, उसका आंसर आपको बताना है। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, क्या ले लूं, सबसे सरल क्वेश्चन। सबसे सरल क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जिसका उत्तर आप देना। क्या उत्तर देना है कि भारत के विदेश मंत्री कौन हैं, विदेश मंत्री कौन हैं, यह उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब हम मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।